रौद्र रस। रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध, अर्थात किसी अपकारी या विरोधी द्वारा समाज, देश, धर्म या पूज्य व्यक्ति का अहित, निंदा और अपमान आदि करने से जो क्रोध का भाव पुष्ट होता है, उससे रौद्र रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात जहाँ भी अधर्म या अनैतिक काम होता है और किसी धार्मिक या पूज्य व्यक्ति के विरोध में होता है, तब क्रोध से जो भाव उत्पन्न होता है या क्रोध में स्थायी भाव में विभाव, अनुभाव और संचारी भाव का संयोग होता है, तब रौद्र रस की उत्पत्ति होती है। रौद्र रस में स्थायी भाव क्रोध आश्रय सामान्य या विशेष प्रकार का स्वाभिमानी व्यक्ति या दुष्ट आचरण वाला अभिमानी व्यक्ति। आलंबन इसमें होगा अपराधी या कपट आचरण, छल, जाति विरोध, शत्रु और अशिष्ट व्यक्ति। अर्थात सामान्य या विशेष प्रकार का स्वाभिमानी व्यक्ति, दुष्ट आचरण वाला अभिमानी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर उसमें जो क्रोध का भाव आएगा, उससे रौद्र रस की निष्पत्ति होगी। इस रस में उद्दीपन होंगे आलंबन द्वारा किए गए अपराध, अर्थात उस अशिष्ट व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध, उसके कटु वचन, अशिष्ट चेष्टाएं। अनुभाव होगा आँखों का लाल होना, होठों का फड़कना, दांतों को पीसना, गर्जन, शस्त्र आदि उठाना आदि। संचारी भाव होंगे गर्व, चपलता आदि। जैसे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हमने देखा कि परशुराम क्रोध में सभा में आते हैं और राम को या धनुष तोड़ने वाले को बुरा भला कहते हैं कि या तो उसको अलग कर दो, नहीं तो सभी मारे जाएंगे। तो यह बात सुनकर लक्ष्मण को क्रोध आता है और लक्ष्मण की बातें परशुराम के क्रोध को और बढ़ा देती हैं। तो परशुराम का जो क्रोध है उसमें रौद्र रस की ही उत्पत्ति हुई है। तो रौद्र रस में उद्दीपन होंगे उसके कटु वचन, कि जैसे परशुराम के कटु वचन जो हैं वो उद्दीपन हैं, या लक्ष्मण के व्यंग्य बाण परशुराम के क्रोध को और अधिक बढ़ा देते हैं। इसमें अनुभाव होंगे आँखों का लाल होना, होठों का फड़कना, दांतों को पीसना, गर्जन, शस्त्र आदि उठाना। जैसे परशुराम बार बार अपने फरसे को उठाता है या फरसे को सुधारता है, लक्ष्मण को फरसा दिखाता है कि इस फरसे से लक्ष्मण अब तू मारा जाएगा। अर्थात परशुराम के क्रोध में रौद्र रस की ही उत्पत्ति हुई है। रौद्र रस में संचारी भाव होते हैं गर्व, चपलता, अमर्ष, मद, स्मृति, मोह आदि।